रिया एक छोटे से गांव की लड़की थी जो बहुत शैतान, लालची और चोर थी। उसकी माँ उसे हर रोज समझाती कि अच्छे काम करो, ईमानदार बनो, लेकिन रिया कभी नहीं सुनती। उसका सिर्फ एक ही सपना था, पैसा, नए कपड़े और शानदार जिंदगी। गांव के बच्चे स्कूल जाते थे, मगर रिया के मन में पढ़ाई के लिए कोई रुचि नहीं थी। उसका सिर्फ एक ही सपना था, कैसे भी तरीके से अमीर बनना। रिया अपनी माँ के पास जाती है और हाथ जोड़कर अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे नए कपड़े चाहिए, नए जूते चाहिए, मुझे अच्छा जीना है। प्लीज ना माँ, चलो ना, मुझे शॉपिंग कराओ ना। देखो ना, वो अमीर लड़कियां कितने अच्छे कपड़े पहने रखी हैं, उनके जूते तो देखो, उनकी गहने तो देखो। चलो ना माँ, मुझे भी दिलाओ ना। रिया की बातें सुनकर माँ थोड़ा गुस्सा हो गई। पहले तुम अपना स्वभाव सुधारो, ईमानदारी से जीना सीखो। ऐसे ही पैसे मिलते तो सब अमीर होते। पहले अच्छा पढ़ो और लिखो, फिर जिंदगी में कुछ करना, तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे। दूसरों को देखना बंद करो, उनकी जिंदगी अलग है, हमारी जिंदगी अलग है। हम रोज काम करते हैं और थोड़ा बहुत हमारा गुजारा चल जाता है। हाँ माँ, मैं बहुत जल्द अमीर बनना चाहती हूँ। देखो मैं कैसे अमीर बनती हूँ। मैं इस दुनिया की सबसे अमीर लड़की बनूंगी और मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। मैं तुम्हारे पास भीख मांगने नहीं आऊंगी। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब। उन लोगों के माँ बाप कितने अच्छे हैं, उन्हें हर एक चीज की सुविधा देते हैं, लेकिन आप लोग मुझे साल भर में एक जोड़ी कपड़े भी नहीं दिलाते। बिल्कुल बेकार माँ बाप हो आप। रिया की बातें सुनकर माँ को थोड़ा दुख हुआ। माँ हर रोज समझाती, लेकिन रिया के दिमाग में बस पैसा और दौलत घूमती रहती। एक दिन जब वो जंगल के रास्ते जा रही थी, तब उसकी नजर एक अजीब औरत पर पड़ी। वो एक पत्थर पर बैठी थी। उसके हाथ में एक बड़ी सी किताब थी जो सोने की तरह चमक रही थी। उसकी आंखें गहरी थी, जैसे किसी राज को छुपा रही हो। रिया उस औरत को देखकर बहुत हैरान हो गई, क्योंकि वो सुनसान जंगल था, वहाँ कोई आता नहीं जाता था। औरत को देखकर रिया हैरान होकर बोली, आंटी जी, आप इस घने जंगल में इस चमकदार चीज को लेकर क्यों बैठी हो? ऐसा तो लग रहा है आप बड़े घर की हो, लेकिन ऐसे सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? औरत रिया की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। उसकी मुस्कुराहट अजीब लग रही थी। रिया को हैरानी हो रही थी। ये सोने की किताब है जिसमें एक ऐसा राज है जो सिर्फ कुछ लोगों को ही पता चल सकता है। अगर मैं तुम्हें दिख रही हूँ तो तुम इस दुनिया की बहुत महान इंसान हो, क्योंकि ये राज हर किसी को नहीं पता चलता। तुम खुशनसीब हो। उस औरत की बातें सुनकर रिया के मन में लालच भर गया। उसकी आंखें लालच से चमक उठी। क्या क्या सच में ये किताब सोने की है? और क्या राज है जिसे मैं अमीर बन सकती हूँ? बताओ ना आंटी जी, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। ये एक स्कूल का राज है, एक ऐसा स्कूल जो सोने का बना है। वहाँ हर चीज सोने की है। कुर्सियाँ, टेबल, चेयर, किताबें, पेंसिल, हर एक चीज सोने से बनी है। इस स्कूल में जो भी इंसान पढ़ता है वो बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान बन जाता है। अगर तुम्हें मैं मिली हूँ तो ऊपर वाले ने तुम्हें अमीर बनने के लिए भेजा है। तुम्हें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ तुम्हें इस स्कूल में पढ़ना है। उस औरत की बातें सुनकर रिया उछल पड़ी। वो मन ही मन अमीर बनने के सपने सजाने लगी। लेकिन वहाँ सिर्फ वही लड़की एडमिशन ले सकती है जो एक और गांव की लड़की को साथ लेकर आए। तुम्हें कई और लड़कियों को अपने साथ ले आना होगा इस स्कूल में तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए। तुम्हारे साथ साथ वो भी लड़कियां अमीर बनेंगी। अच्छा, अगर ऐसी बात हो तो मेरा एडमिशन पक्का है। मैं जानती हूँ गांव की लड़कियों को यहाँ पर कैसे लेकर आना है, आप फिक्र मत करिए। हाँ हाँ, तुम जितनी लड़कियाँ लेकर आओगी तुम्हें उतने ही ज्यादा सोने की किताबें और बहुत सारी पैसे मिलेंगे। तुम कल से ही एक अमीर लड़की बन सकती हो। रिया बिना सोचे समझे हाँ बोल दी।
उसके दिमाग में सिर्फ सोने का स्कूल घूम रहा था। वो भागते भागते अपने गांव पहुंची और अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। रिया की माँ देख रही थी कि उसके आंखों में लालच भर गया था। लालच से उसकी आंखें चमक रही थी। माँ को थोड़ा अजीब लग रहा था कि कैसे कोई सोने का स्कूल हो सकता है। ये सब अजीब लग रहा है, इतनी आसानी से कोई सोने का स्कूल कैसे दे सकता है? और किताबें भी सोने की, सब कुछ सोने का, ऐसा कैसे बना सकता है? मुझे तो बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ लग रही है रिया। बेटा, तुम इस दुनिया के इंसानों को नहीं जानती, कोई भी बेमतलब कुछ भी नहीं देता। तुम अभी बच्ची हो, तुम समझदार नहीं हो। मैं तुम्हें समझा रही हूँ, ये जो भी है इसे बंद कर दो। तुम वहाँ मत जाना लड़कियों को लेकर। माँ, आप बस हर चीज में शक करती हो। मैं जा रही हूँ और अपने साथ और लड़कियों को भी ले जाऊंगी। आज के बाद मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। और आगे से मुझे आपका ज्ञान मत देना, क्योंकि मैं अब अमीर लड़की बनने जा रही हूँ। माँ ने रिया को बहुत समझाया, मना किया, लेकिन रिया ने उसकी एक ना सुनी। अगले दिन रिया गांव के हर घर में गई। उसने लड़कियों को सोने का पेन, किताबें और टिफिन दिखाए जो उस औरत ने उसे दिए थे। हर कोई इतना सुंदर स्कूल देखने के लिए तैयार हो गया था। बेचारी वो लड़कियां भी गरीब थी, अपने माँ बाप को सोने के स्कूल में पढ़कर एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी। ये देखो सोने की किताब, ये देखो सोने का पेन और ये सोने का टिफिन, ये सब मुझे वहाँ सोने के स्कूल में दिया गया है। अगर तुम भी मेरे साथ चलोगी तो तुम्हें भी ये सब कुछ मिलेगा। इसके बाद हम सब कुछ बेच के एक अमीर गांव वाले बन सकते हैं। क्या सच में ये सोने की किताब है? और ये पेन सोने का है? दिखाओ तो टिफिन। हाँ, ये इसके रंगत से तो लग रहा है ये बिल्कुल खरे सोने का है। मुझे भी स्कूल में जाना है, क्योंकि मेरे बाबा बहुत गरीब हैं। वो दिन रात मेहनत करके मुझे पढ़ाते हैं, लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। शायद स्कूल में जाऊंगी तो मुझे भी सोने की चीजें मिलेंगी, तब मैं अपने माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी दे सकूंगी। प्लीज मुझे भी वहाँ ले चलो ना, बताओ ना कहाँ पर है वो स्कूल। तुम फिक्र मत करो, बस तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें वहाँ एडमिशन दिला दूंगी। वहाँ की टीचर मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो मुझे मना नहीं कर पाएंगी। मैं तुम्हें दिलाऊंगी उस स्कूल में एडमिशन, बाद में अपनी जिंदगी आराम से जीना तुम। रिया और भी बहुत सारी लड़कियों के पास जाती है, उन्हें सोने के स्कूल का लालच देती है, उन्हें टिफिन, पेन और सोने की बुक दिखाती है। लड़कियां मान जाती है। सभी लड़कियां इतनी खुश थी कि किसी ने भी माँ बाप से पूछने की जरूरत नहीं समझी। वो बस नए स्कूल के सपने में खो गई, एक ऐसा स्कूल जहाँ हर चीज सोने की है। उन्होंने सोचा कि वो अपने माँ बाप को सोने के बुक्स, पेन और टिफिन लाकर सरप्राइज देगी। अगले दिन सभी लड़कियां रिया के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ी। वही औरत उनका इंतजार कर रही थी। सारी लड़कियों को देखकर औरत बहुत ही ज्यादा खुश हुई, उसकी आंखों में चमक आ गई। बहुत अच्छा काम किया है तुमने रिया, इतनी सारी लड़कियों को तुम लेकर आई हो। अब चलो, मैं तुम्हें और इन सब को सोने की स्कूल की तरफ ले चलती हूँ। और स्कूल में तुम सब लोगों को बहुत मजा आएगा। वहाँ तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम सब आराम से वहाँ सोने के स्कूल में पढ़ सकती हो और तुम्हें बहुत सारी सोने की चीजें भी मिलेंगी। सोने के स्कूल में जाने के लिए लड़कियां खुशी से उछल रही थी, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला था। रिया और गांव की लड़कियां जंगल के अंदर घुस चुकी थी। सभी खुश थी, उनके चेहरे पर अजीब सा उत्साह था। जंगल घना था, लेकिन रिया को सिर्फ सोने का स्कूल दिख रहा था। ये स्कूल जंगल में है क्या? क्या सच में कोई सोने का स्कूल भी है? और कितनी देर चलना पड़ेगा हम सबको? हाँ, बस थोड़ा और आगे जाना होगा। आंटी जी, हमें और कितना आगे जाना होगा? तुम सबको तैयार रहना होगा, जो भी स्कूल में आएगा उसका जीवन बदल जाएगा। तुम इस जंगल में चल नहीं रही हो,
तुम सब अपनी कामयाबी की तरफ अमीर बनने के लिए आगे बढ़ रही हो। लड़कियां हंसते खेलते आगे बढ़ने लगी। आगे जाने पर एक बड़ा दरवाजा दिखा जो बिल्कुल सोने से चमक रहा था। स्कूल के अंदर जैसे ही सब घुसी, उनकी आंखें चमक उठी। हर तरफ सोना ही सोना था। कुर्सियां, बेंच, सब कुछ सोने का था। सारी लड़कियां अमीर बनने के सपने देखने लगी और एक लड़की ने उछलकर कहा, अरे वाह, कितना सुंदर स्कूल है। ऐसा सोने का स्कूल तो मैंने सपने में भी नहीं देखा था। अब हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सारी सोने की चीजें देखकर रिया की आंखें चमक उठी। उसकी आंखों में लालच भर भर कर दिख रहा था। मैंने सच कहा था ना कि एक सोने का स्कूल है। मैंने कहा था ना ये स्कूल बहुत बड़ा होगा और यहाँ बहुत सारी सोने की किताबें, पेन और कुर्सियाँ, टेबल होंगी। देखो देखो, अब आगे हम सब अमीर बनेंगे। हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब सब अपनी जगह पर बैठ जाओ। तुम सबको नया जीवन मिलने वाला है। एक ऐसा जीवन जो तुम सबने सपना देखा था, एक अमीर होने का। सब लड़कियां हंसते हुए अपनी अपनी जगह बैठ गई। रिया सबसे ज्यादा खुश थी। उसने सोचा कि वो अब अमीर बन चुकी है, अब उसके पास सब कुछ होगा। लेकिन जैसे ही बेल बजी, पूरे स्कूल का रंग बदलने लगा। चमकदार सोना धीरे धीरे मैला होने लगा। कुर्सियां पुरानी और जंग लगी दिखने लगी। दीवारें टूटने लगी। दीवारें में दरारें बनने लगी और पूरे स्कूल में मकड़ियों के जाले फैलने लगे। यहाँ तक कि दीवारों पर खून भी लगा था और खून से सने हाथ भी दिख रहे थे। एक अजीब सी बू फैलने लगी। ये देखकर सारी लड़कियां डर रही थी। वहाँ पर कुछ ऐसा होगा उन लड़कियों ने सपने में भी नहीं सोचा था। सब लड़कियां घबराई हुई थी। ये क्या हो रहा है? ये स्कूल तो सोने का था ना। ये इतना डरावनी कैसे हो रहा है? क्यों लेकर आई? रिया, मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। तुमने हमसे झूठ तो नहीं कहा था? ये कैसे हो सकता है? ये सब ऐसे कैसे बदल सकता है? ये हो क्या रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये स्कूल इतनी डरावनी कैसे बन गई? और ये दीवारों पर खून। आंटी जी, ये सब क्या है? आपने तो कहा था ये सोने का स्कूल है और यहाँ आने के बाद हम अमीर बनेंगे। औरत धीरे धीरे बदलने लगी। उसका चेहरा काला पड़ने लगा, आंखें लाल होने लगी। देखते ही देखते वो एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। उसके बड़े बड़े नाखून निकले। गले से अजीब आवाज आने लगी, जैसे वो गुर्रा रही हो और अंदर ही अंदर हंस रही हो। ये सब देखकर सारी लड़कियों की रूह कांप गई। रिया थर थर कांपने लगी। उसने चुड़ैल को पहली बार देखा था, जो कहानियों से सुना था। तभी वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। तुम सब लड़कियां अब फंस चुकी हो। अब कोई वापस नहीं जा सकता। ये मेरा स्कूल है। ये बस एक छलावा था। ये बस मैंने बनाया था तुम लोगों को फंसाने के लिए। अब सब खत्म। अब तुम बलि चढ़ोगी। उस चुड़ैल की हंसी पूरे के पूरे स्कूल में गूंजने लगी। लड़कियां चिल्लाने लगी, सब भागने लगी। लेकिन दरवाजा बंद हो गया था। सारे स्कूल के दरवाजे भी बंद हो चुके थे। स्कूल अब एक पुरानी भूतिया हवेली में बदल चुका था। ये सब देखकर रिया और सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। उनके सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था कि वो कैसे इससे बाहर निकले। सभी लड़कियां रिया पर चिल्ला रही थी। ये सब तेरी वजह से हुआ है रिया। तू ही है जो हमें यहाँ लेकर आई थी। ये सब क्या हो रहा है? मुझे यहाँ नहीं रहना। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। मुझे भी नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। तुम सब बलि के रूप में शैतान के सामने
चढ़ाए जाओगी तभी मेरी बेटी वापस आएगी। सभी लड़कियां एक दूसरे को पकड़कर रो रही थी। रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लड़कियां रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन पुरानी भूतिया हवेली के अंदर उनकी चीखें बाहर तक नहीं जा रही थी। मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे घर जाना है। मैंने मम्मी पापा को भी नहीं बताया था कि हम यहाँ आए हैं। हमें अब कौन बचाएगा? ये चुड़ैल तो हमारी बलि चढ़ाने की बात कर रही है। रिया तुम ही लेकर आई थी ना, तो तुम ही कुछ तो करो रिया। मुझे खुद नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया। इधर से निकलने का कोई रास्ता होना चाहिए। हमें ढूंढना होगा। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुम लोग अब शैतान की बलि बनोगी। सब लड़कियां एक दूसरे को पकड़कर एक कोने में चिपक गईं। चुड़ैल ने एक बड़ी सी तलवार उठाई और जमीन पर एक लाल रेखा खींच दी। ये बलि की रेखा है, जो इसके अंदर आ गया वो वापस नहीं जाएगा। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तू ही हमें लालच देकर यहाँ लेकर आई। पहले से ही हमारे माता पिता बहुत गरीब हैं, वो बहुत दुख में रहते हैं। अगर इस चुड़ैल ने हमारी बलि दे दी तो हमारे माता पिता तो हमारी मौत के बाद टूट जाएंगे। कुछ तो करो रिया, कुछ करो। मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मेरी माँ ने मुझे चेतावनी दी थी, लेकिन मैंने उनको ही डांटा था। मैं उनकी बात नहीं मान पाई थी। मुझे माफ कर दो तुम सब लोग। लेकिन लड़कियां गुस्से में थी। वो सब रिया को बुरा कहने लगी। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी आंखों के सामने सब बिखर रहा था। तुम सबको बलि देने के बाद मैं अपनी बेटी को वापस पा सकती हूँ। ये एक ही रास्ता है मेरी बेटी को पाने का। हमें मत मारो, हमें छोड़ दो। आप एक माँ हो ना। सोचिए, जब आप हमारी बलि दोगी तो हमारे माता पिता का क्या होगा? आप समझिए, हमारे माता पिता पहले से ही परेशान हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए। नहीं, मैं कुछ नहीं समझना चाहती। मुझे बस मेरी बेटी चाहिए। मुझे मेरी बेटी चाहिए। कोई नहीं बचेगा यहाँ से, कोई बचकर नहीं जा पाएगा। उसने एक लड़की को पकड़ लिया और उसे बलि की रेखा के अंदर खींच लिया। लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी, भगवान जी आप मुझे माफ कर दीजिए, हम सबको बचा लीजिए। बेचारे मेरी वजह से बहुत ही ज्यादा खतरे में है। मैं अब कभी लालच नहीं करूंगी। अपनी मम्मी पापा से भी ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगी। अच्छे से पढ़ाई भी करूंगी। प्लीज हमें बचा लीजिए ना भगवान जी। चुड़ैल ने तलवार उठाई और बलि देने के लिए हाथ उठा दिया। लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भगवान जी प्लीज कुछ तो करिए, वो मर जाएगी। हाँ, हमारी बलि चढ़ा दी जाएगी। हमें माफ कर दीजिए, हमें यहाँ से निकालिए। तभी हवेली के बाहर तेज आंधी चलने लगी। एक जोर की चीख गूंज उठी। चुड़ैल का हाथ एकदम से रुक गया। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है जो इस चुड़ैल को रोक लेगा? कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। मैं शैतान को बलि दूंगी। तुम सबकी बलि चढ़ाऊंगी और अपनी बेटी को वापस पालूंगी। तभी हवेली का बड़ा दरवाजा जोर से खुला। बाहर से रिया की माँ और गांव की औरतें आई। उनके साथ एक तांत्रिक भी था। रिया मेरी बच्ची, तू ठीक है ना? मुझे यहाँ से ले चलो माँ, मुझे माफ कर दो। हम सबको बचा लो माँ, तुम आ गई। अरे ओ दुष्ट चुड़ैल, आज तुझे मैं इस धरती से मुक्ति दिलवा दूंगा। अब मुक्ति लेने से तू नहीं बच सकती। आज तेरी मुक्ति तय है।
तुम लोग यहाँ कैसे चले आए? चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज मैं अपनी बेटी को पा कर रहूंगी। तांत्रिक ने एक बड़ा मंत्र बोला और एक छोटी सी हवन कुंड से आग जला दी। धीरे धीरे चुड़ैल तड़पने लगी और चीखने लगी। चुड़ैल की चीखें पूरी हवेली में गूंज उठी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू मुझे मुक्ति नहीं दिला सकता। ऐसा नहीं हो सकता। हवेली तेज तेज हिलने लगी। हर जगह से धुआं निकलने लगा। सब लड़कियां एक दूसरे को पकड़कर रो रही थी। तू एक बुरी औरत है, तूने हमें धोखा दिया है। अगर तू एक माँ होकर दूसरों के दुख को समझ नहीं सकती तो तुझे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। तांत्रिक जी, इसे जला दीजिए। तांत्रिक ने एक बड़ा सा श्लोक बोला और चुड़ैल के ऊपर गंगा जल छिड़का। चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी। उसका शरीर जलने लगा। धीरे धीरे वो हवा में घुल गई। हवेली भी धीरे धीरे गिरने लगी। जहाँ पहले सोना चमक रहा था वहाँ सिर्फ मिट्टी और पत्थर बचे थे। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की तुम्हारी बात ना मानकर। मुझे बहुत बड़ा सबक मिल चुका है। अब मेरी बच्ची, अब तूने सीख लिया है, लालच बुरी बला होती है। तू चिंता मत कर, मैंने तुझे माफ कर दिया है। चल अब घर चल, चुड़ैल का अंत हो चुका है। रिया ने सभी लड़कियों से माफी मांगी और उनके माता पिता से भी रोते हुए माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम सब मुसीबत में आ गई थी। आंटी जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूँगी। मैं कभी किसी को मुसीबत में नहीं डालूंगी और अपने माता पिता की हर बात मानूंगी और ईमानदारी के साथ अच्छे से पढ़ाई करके मैं बहुत बड़ी इंसान बनूंगी। रिया ने वादा किया कि वो एक अब अच्छी लड़की बनेगी। उसने पढ़ाई शुरू की, माँ की बात सुनने लगी और ईमानदार बन गई। जंगल में जो सोने का स्कूल था अब वो सिर्फ एक कहानी बन चुका था।